आज मालदीव चाइना दोनों में गठजोड़ अच्छा है और चाइना सीधे सीधे तो लड़ा नहीं, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में वो अपना हैसियत देख लिया। और आज चाइना यह कहता है हम मालदीव को संप्रभुता की रक्षा करेंगे। तो ताइवान का संप्रभुता की रक्षा क्यों नहीं किया? आपके देश का हिस्सा था ताइवान, आपका देश का हिस्सा है। वन चाइना पॉलिसी का अमेरिका, भारत, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब स्वागत करता है। आपके वन चाइना पॉलिसी का कोई विरोध नहीं करता है। तो आपके देश से निकल गया ताइवान, तो क्या किया आप? आपके देश से निकल गया ताइवान तो आपने क्या किया? और हम मुस्लिम कंट्री से अपील करना चाहते हैं, पाकिस्तान, क्या ईरान की, इराक की, सीरिया की, लेबनान की, कतर, कितना अच्छा मालदीव था, कितना अच्छा था, जिसको भारत ने उसको पानी भी सप्लाई किया, उसे वैक्सीन का भी शिविर लगवाया। और आज वह चाइना के गोद में जा के ये नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो हैं मोदी साहब, उनको बहका करके आज मालदीव का वही हर्ष होगा जो कभी पाकिस्तान का हुआ था, जो कभी श्रीलंका का हुआ था। जहाँ चाइना जाएगा उस देश की संप्रभुता को कौन कहता है? उसके देश की आंतरिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सब चौपट हो जाती है। श्रीलंका में 1 साल पहले देखा था ना, वहाँ के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति थे, मंत्री थे, होल फैमिली था, मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, क्या हर्ष हुआ? वही हर्ष होगा। आज पाकिस्तान का क्या हर्ष हुआ? चाइना ने क्या किया? अब मालदीव बच गया है। अब मालदीव को वही सिखाया जाएगा जो कभी सोचा नहीं होगा, जो कभी सोचा नहीं हुआ। वह मुफ्त में भारत का अन्न खाता था, मुफ्त में भारत का पैसा उसके पास में पहुंचता था। वह पूछता था सावन के अंधे हरो अंग सूझ हो, उनको यह समझ में नहीं आता था। अब उसे मालदीव को अब हम समझाएंगे कि मालदीव का क्या हैसियत है, मालदीव का क्या हैसियत है। अमेरिका भी हमसे आगे, रूस भी हमसे आगे, इजराइल भी हमसे आगे, क्रिश्चियन देश भी, रूस भी, हिंदू देश भी। तो कौन, चाइना में पैसा कहाँ है जो पैसा वहाँ जाएगा? नागरिक, जो चाइना का नागरिक जो पैसा जमा किया था, कोरोना में सारा काम ठप हो गया था, वह पैसा मांगने के लिए गया अपने बैंक से। तो चीन की सेना ने अपनी जनता पर, चीन की सेना ने अपनी जनता पर टैंक उतार दिया। वह मालदीव में अपने आदमी को क्या भेजेगा? उसका सारा फैक्ट्री धंधा बंद है। वह भारत को सीधे सीधे, या चाइना ने जो किया वह उसका हम स्वागत करते हैं। चाइना ने जो किया, जो अपना हैसियत दिखा दिया, हम अब भारत से नहीं लड़ सकते हैं सीधा सीधी। हम अब मालदीव के पीछे लड़ करके लड़ेंगे, पाकिस्तान के पीछे पीछे लड़ करके लड़ेंगे। आज हमास का भी संगठन का मजबूत, गाजा पट्टी में भी हमास का भी सपोर्ट किया चाइना ने। जाइए ना वहाँ पर, चाइना जाइए वहाँ पर। और मैं मुस्लिम देशों से अपील करना चाहता हूँ, जो अपने देश के उइगर मुसलमानों के साथ जो क्या कर रहा है वह आपसे छुपा हुआ नहीं है। चाइना जो है अपने देश के मुसलमानों के साथ, उइगर मुसलमानों के साथ जो कर रहा है वह आपसे छुपा हुआ नहीं है। और चाइना को अगर आप अपने देश में, पाकिस्तान हो, अगर नहीं संभलता है तो अपने समझेगा। हमें पाकिस्तान या चाइना मिल कर के हमें कुछ कारण बिगाड़ नहीं सकता है। और चाइना अगर आता है हमारे सामने युद्ध लड़ने के लिए, या किसी राजनीतिक हथकंडा अपनाता है
जैसे अभी मालदीव को बनाया तो हमें कोई दिक्कत बहुत नहीं है, हमको उसी भाषा में मालदीव को हम बधाई देते हैं जिसने हमारे भारतीय सेनाओं का विरोध किया। अब हम लक्षद्वीप का विकास करेंगे, वो हमारे देश का सीमा है और वहीं पर लंबी दूरी की मिसाइल हम वहाँ पर सेट कर देंगे, तैनात कर देंगे, मालदीव की भी रक्षा करेंगे और हमारे दुश्मन जो आते जाते हैं उस पर हम तान देंगे और हम नज़र रखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुफ्त में झूठा प्यार में अपना सारा पैसा बर्बाद होता था मालदीव के पीछे। भारत का झूठा प्यार में सारा पैसा बर्बाद किया भारत ने, जो अब उसका दिमाग शांत हुआ, अब उसका दिमाग ठिकाने आ गया और हम चीन को चुनौती देना चाहते हैं जो आपने जब अपने देश की, आपका देश का एक हिस्सा है ताइवान, उसकी तो रक्षा कर नहीं सके। वन चाइना पॉलिसी को तो अमेरिका भी भारत भी सब मानता है, लेकिन आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं, आप उसको ले नहीं पाते हैं, तो आप मालदीव का क्या संप्रभुता की रक्षा कीजिएगा? आप मालदीव को क्या दीजिएगा? आप मालदीव को बर्बाद करने पर जिस प्रकार से पाकिस्तान में आटा दाल चावल का भाव क्या है, वहाँ के लोगों से पूछिए जा कर के, पेट्रोल डीजल का भाव क्या है, उससे भी बदतर स्थिति। जिस देश में पानी नहीं है, खाना नहीं है, वैक्सीन नहीं है, अब भारत की उदारता भी जो है वह पूरा चीन से सीखिए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जितना भी वैक्सीन दिए और जितना भी पानी दिए, जितना भी चीज़ दिए, उस सब का हिसाब करके उस पर ठोक दीजिए टैक्स। 20% इंटरेस्ट लगा करके उसे पैसा वसूलना होगा। पैसा दान में तभी तक जाता है जब तक प्यार। अब और प्यार क्या होता है? झूठा प्यार में अपना पैसा बर्बाद कर दिए। विषैले सर्प से दूरी बना के रखना ही। आज कतर ने हमारे साथ क्या किया, मालदीव ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, बांग्लादेश हमें क्या कर रहा है, यह सोचना चाहिए। विदेश नीति बनाने वाले प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए हमने अपना कितना निछावर किए बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, हमने कितना पैसा दिया कतर को, वह हमारे साथ क्या किया, पाकिस्तान के लिए हमने क्या नहीं किया, और आज हमें क्या मिल रहा है, मालदीव हमें क्या दे रहा है। यह सीखना होगा। हम झूठा प्यार के बहकावे में अपना सब कुछ बर्बाद कर देना बहुत बड़ा परिपक्वता नहीं है, बहुत बड़ी परिपक्वता नहीं है। ये कुशल राजनीतिक का काम नहीं है। ये देश का आंतरिक समस्या को पैदा छोड़ करके हम पाकिस्तान, कतर, मालदीव को हम मदद करते हैं और वह समय आने पर अपना दिखा रहा है। वो इसे समझना पड़ेगा। केंद्र सरकार को, भारत सरकार को समझना पड़ेगा जो आपका नीति गलत है। आप इसको सीखिए, समझिए, क्योंकि सत्ता में बैठे व्यक्ति ही विदेश मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, यही नीति बनाते हैं। इससे मालदीव से सीखना चाहिए। कोई भी मुस्लिम देश आपका साथ नहीं दे रहा है, और मालदीव या बांग्लादेश या पाकिस्तान या कतर या कोई भी आप अपना विदेश नीति को, अपने पैसा को मत फेंकिए। और चाइना को हम चुनौती देते हैं। आपको अगर मालदीव के पीछे ही जाना है तो आपको बधाई है। आपको याद रखना पड़ेगा, अपने नेपाल में कहा था जो हमारी नीति का विरोध करेगा उसका हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो आपको चुनौती स्वीकार किया भारत ने, भारत की जनता ने, भारत की सरकार ने। डोकलाम, गलवान, 50 सैकड़ों सैनिक आपके शहादत हुए, और तवांग में हम पीट करके दुनिया को दिखा दिए भारत वो ताकत है जो जब चाहेंगे तब उसे किसी को भी कुचल सकते हैं। यह समझना पड़ेगा चाइना को। थैंक्स।